तो सुदर्शन जी के पास जब वो पहुंचा भीम, उसने निमंत्रण देते हुए कहा कि हे महात्मा, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई हूं, मेरा भीम नाम है, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, हमने एक यज्ञ करनी है। तो सुदर्शन जी तो परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। उसने कहा, अरे भीम, ए भीमसेन, तुम तो भाई ऐसे घोर नरक में डाले जाओगे, आपके लिए तो अलग बनाना पड़ेगा भगवान ने, और तुम्हारे अन्न को खा के मैं नरक ना जाऊं, तुमने तो इतना जुल्म कर रखा है। करोड़ों बहन विधवा होगी, उनकी आंसू नहीं सूखी है, बच्चे बिलख रहे हैं, मां से पूछ रहे हैं हमारा पिता कहाँ है, मां कह रही है बेटा फौज में गया है, छुट्टी नहीं मिली है, और अंत में रो रो के बताना पड़ रहा है, फिर सारा परिवार रो रहा है, और तुम मौज मार रहे हो, तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, और कौन खावा तुम्हारी रोटी, वो भी नरक में जाएगा, तुमसे तो कसाई भी अच्छा, और जा यहां से भाग, चल अपना काम कर। अब भीम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से रोक रखा था कि कहीं पर भगवान श्री कृष्ण और भाई गुस्सा ना हो जाए। फिर सुदर्शन जी ने कहा कि यदि मुझे ले चलना चाहते हो, जैसी यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो पहले, ताकि मेरे कुछ पुण्य बने, जब तुम्हारे रोटी खाऊं, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो, जब तुम्हारे टूक तोड़ूंगा मैं, इतना घोर पाप है तुम्हारे अन्न में। तो भीम बोला कि भगत घना ना बोला, ज्यादा मत बोला, बस बहुत सुन ली तेरी, मैंने तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा मैं, तने आना होता ही ना बेसिक बताइए, मेरे भाई तो डर लग गया, मैंने कृष्ण जी तो डर लगा है ना, तेरी दे ही तोड़ देता, और तू ना होगा तो शंख ना बाज जाएगा। अब क्या हुआ, सुदर्शन जी ने जब कह दी, सच्चाई तो कहनी पड़े, भगत का धर्म बनता है। फिर वो चिंतित हो गया कि ये राजा लोग जाकर युद्ध मस्तारेंगे, अपने भाई ने बताओगा, वो सेना भेजेंगे। तो वो कबीर परमेश्वर जी के पास गया, अपने गुरु जी के पास, करुणामय जी के पास, और उनको सारी स्थिति से परिचित कराया। कैसे ऐसे भीम आया था जी, और मैंने ये उत्तर दे दिया। परमात्मा बोले, बेटा खरा जवाब दिया तूने, भगत का यही धर्म होता है, मानो चाहे मत मानो। और एक बात और सुन ले, उनका संग शुंख ना बाजे, सारे डांगर बैठे उड़ाए, ये सारे के सारे। अब ये अध्यात्म जो मार्ग है, इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। समर्थ की रजा हो, कोई दास पात्र हो, तब यह बुद्धि काम करे सच्चाई को ऊपर लाने के लिए।